नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज विशेष चर्चा कुंभ राशि पर होगी। कुंभ राशि पर इस समय ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जिनको लगता है कि ये हमें डर लग जाएगा इन ग्रहों से, तो डरना नहीं है। और इस संसार का नियम है, हर ग्रह चुनौती देता है। जो बुद्धिमान लोग हैं उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ये वीडियो देखना बड़े ध्यान से, क्योंकि धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो जातक हैं वही इसको देखें। और इसके अलावा कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए भी ये इफेक्टेड रहेगा। और ये जो ग्रह चल रहे हैं जिनकी कुंभ लग्न है, ये जो स्थिति है, कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण जो बन चुके हैं वो जीवन भर प्रभावी रहते हैं, इफेक्ट होता है उनका। और तो इसीलिए जिनका धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद है वो तो है ही, लेकिन उनका जो लग्न बना है वो भी इन लग्नों के अंश जब देखे जाते हैं, लग्न स्पष्ट करते हैं, तो वहां भी डिग्री देखने को मिलती कि इतने अंश पर, इस लग्न पर, इस नक्षत्र पर इतने अंश पर ये लगन शुरू हुआ है। आप देखेंगे राहु और चंद्र का ये ग्रहण योग बना हुआ है और हर 27 दिन तक बनता रहेगा, 6 दिसंबर 2026 तक। क्लियर? उसके बाद आप बात करते हैं आज की तारीख में जो पोजीशन चल रही है उसके बारे में। ये वीडियो महिलाओं और पुरुषों के लिए दोनों के बराबर इफेक्टेड होगा, और खास तौर से मैरिज लाइफ को इफेक्ट करने वाला ग्रह अभी चल रहा है। कुछ राहत भरे समाचार आपको 17 अगस्त से दिखाई देंगे, जब उसी दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3:58 पर सूर्य का आगमन, अरुणोदय, प्रभात कह सकते हैं, स्वग्रही मूल त्रिकोण राशि में सूर्य का आना, और उसके ठीक 14 दिन बाद बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बन के उभरना और कुंभ के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देने वाला समय, तथा ये बुधादित्य योग का प्रतीकात्मक रूप से कुछ दिन पहले ही हमने ये बताने का प्रयास किया कि ये पोजीशन उस समय होगी, आज की तारीख में नहीं है। लेकिन आज की तारीख में क्या है, उस पर ज्यादा चर्चा करना जरूरी है। ये मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में है, मैरिज लाइफ को तो डिस्टर्ब करता ही करता है, तथा आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले उसका ये प्रतिनिधित्व करता है। जब अष्टम भाव में ये आ जाएगा मंगल, और मंगल स्वामी कहाँ का है, स्वामी है दसम और तीसरे भाव का। क्लियर? उसके बाद जब यहां आ जाता है शत्रु राशि में बैठ करके, इनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तो कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनको अब डरना नहीं, ध्यान से सुनना। नाभि से नीचे के रोग, पेट के रोग, चक्कर आना, तथा जिनके जो ज्यादा एज के लोग हैं, जिनको यूरिनरी इन्फेक्शन, प्रोस्टेट प्रॉब्लम या कोई चल रही है छोटी मोटी भाई बहनों से जुड़ी हुई समस्या या नौकरी से जुड़े हुए मामले, अभी आपको विचलित और व्यथित करेंगे। 13 सितंबर के बाद आप सिर उठा करके शान के साथ खड़े होंगे, और जिसे पंजाबी में कहावत है, साडा हक इथे रख, तो आपको जोश आ जाएगा और आप बोलेंगे मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। और आनंद तो जब आएगा जब अक्टूबर के बाद आपका यहाँ पर बैठे हुए मंगल का जो रुतबा है वो देखते ही बनेगा। 10वें अंगारको यस्य सजात कुल दीपकः, अर्थात 10वें भाव में जब मंगल आता है तो मनुष्य को कुल में दीपक के समान एक अवार्ड मिलता है या उसको श्रेय मिलता है, सब लोग उसका गुणगान करते हैं। उस समय घर में
प्रकाशमान करने वाला ये मंगल होता है यहाँ पर। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जिस बालक का जन्म होता है और जन्म के समय मंगल यहाँ बैठा होगा या शनि यहाँ बैठा होगा, राजा है वो पैदा होते ही राजा बनेगा वो बच्चा। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, ऐसे ऐसे काम करेगा जो आपके खानदान में किसी ने ना किया हो। रुतबा होगा उसका, बलशाली होगा, और यहाँ मंगल होगा तो भी बहुत अच्छे फल देगा। यहाँ पर सूर्य मंगल का होना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना गया है। विशिष्ट बड़े बड़े लोगों से उसके संपर्क होते हैं। ये मंगल की दृष्टि आपके इनकम हाउस पर भी है, और ये जो इनकम हाउस है इस समय बहुत मजबूती स्थिति में है, क्योंकि अब देखिए ये बृहस्पति यहाँ पर पूर्ण दृष्टि से इस भाव को देखता है, तो आप अपने मन में कितनी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अशांति, तनाव, चिंता झेल रहे हैं, लेकिन कम से कम आमदनी की तरफ से तो आपको एक बहुत बड़ा संतोष है। फिलहाल चांदी के पाए पर शनि आपके राशि पर चल रहा है, ये राहु, शनि नहीं अपितु हाँ शनि चल रहा है, यानी कि चंद्रमा जो है कुंभ राशि में, यहां से सेकंड हाउस, ये चांदी का पाया कहलाता है, क्योंकि जिस नक्षत्र में प्रवेश हुआ है वो इनके लिए पॉजिटिव है, चांदी का पाया है। राहु के साथ ग्रहण योग बनाता है, लेकिन धन संबंधी समस्या नहीं रहेगी। मैरिज लाइफ से जुड़े हुए मामले, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले कष्टकारक है। जिनके यहाँ संतान नहीं है उनके लिए संतान होगी, और जिनके बच्चे एजुकेशन में कुछ नहीं कर पा रहे थे उनको कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने वाला है। एक नई चीज क्या है कि आपके लगन को इस समय बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, पूर्ण कृपा मिल रही है, और ये जून 2026 तक मिलती रहेगी। ये राशि इस समय बड़ी भाग्यशाली बनी हुई है कई मामलों में, खास तौर से, और कई मामलों में कुछ खास तौर से आपको सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। कारण क्या है, देखिए हम आपको बहुत स्पष्ट बताएं, सूर्य शनि का षडाष्टक, यानी कि जो सूर्य है और शनि का छठा और आठवां कॉम्बिनेशन कभी अच्छा नहीं माना गया। षडाष्टक शब्द बहुत घातक है। विवाह के लिए कुंडली मैच करने में तो मित्र षडाष्टक और शत्रु षडाष्टक देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर शत्रु षडाष्टक है, यहाँ पर समसप्तक है, शत्रु राशि में है मंगल, इसकी दृष्टि। ये मंगल का समसप्तक योग बेहद खास। 13 सितंबर तक सचेत रहना, सावधान रहना, विवाद नहीं करना, वाहन ठीक से चलाना, दवाई जो आदमी लापरवाही में छोड़ देते हैं या जल्दी जल्दी डॉक्टर बदलते हैं वो ठीक नहीं होगा। और खास तौर से इनको इस समय ये श्रावण और भाद्रपद 2 मास खास तौर से इन राशि वालों के लिए इस बात के लिए कहे गए हैं कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ और हनुमान जी की स्तुति, हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी का बीज मंत्र और भगवान शिव का अभिषेक, क्योंकि छठा भाव का स्वामी ये एंजाइटी वाला है, इनसिक्योरिटी, अशांति। हालांकि आप बहुत रिजर्व नेचर के बने हुए हैं इस समय, और सेल्फ मेड नेचर है, किसी के सामने हाथ फैलाना आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो भगवान शिव की उपासना करने से बहुत सारे ग्रहों के जो उपद्रव है, कॉम्प्लिकेशन है, साइड इफेक्ट हैं, वो नहीं होते। और मेडिटेशन करना, 80% डॉक्टर 100% ऐसे पेशेंट को अगर कोई बीमार है तो अष्टम भाव में मंगल भी है तो मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं। इसलिए आप मेडिटेशन कीजिए, अस्पताल से बचे रहेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।